आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से टॉपिक लेकर आए हैं वायरस। पार्ट 1 पे हम लोगों ने वायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। वायरस क्या है, इसके शेप कौन कौन से होते हैं, किस किस शेप का कैप्सिड होता है ना, कैसे वायरस एंट्री करते हैं किसी की बॉडी में, सर्किल इसका क्या होता है, लाइसोजेनिक सर्किल क्या होता है, लाइटिक सर्किल क्या होता है, इस सभी के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 पे जाना है। और उसके अलावा हम लोगों ने बैक्टीरिया के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है आपका विषाणु सजीव या निर्जीव, यानी कि विषाणु सजीव क्यों होते हैं और विषाणु निर्जीव क्यों होते हैं, कब सजीव होते हैं कब निर्जीव होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस को सजीव या निर्जीव क्यों कहा जाता है। तो पहले हम सबसे बात करने वाले हैं निर्जीव क्यों कहते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। ठीक है, देखिए हम वायरस को निर्जीव क्यों कहते हैं। निर्जीव हम वायरस को इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक वायरस प्रोटीन खोल में बंद एक डीएनए और आरएनए का अणु होता है, इसीलिए इसे नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक सजीव कोशिका में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, और ये वायरस में इनमें से केवल एक ही डीएनए और आरएनए होता है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा। वायरस कोशिकीय नहीं होते हैं, इसमें कोई भी सेल नहीं होता है, और इनमें ना कोशिका कला होता है, ना कोशिका द्रव्य होता है, ना ही कोई प्रकार का कोशिकांग होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम नॉन लिविंग्स कहते हैं। वायरस को एकत्रित करके रेत, नमक आदि के कणों की भांति बोतलों में भरकर भी रखा जाता है, और ये केवल सजीव के कोशिकाओं के अंदर पहुंचने पर ही वायरस को पोषण मिल सकता है, वो जनन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, अन्यथा वो कोई भी किसी भी तरीके का ना प्रजनन कर सकता है, ना जनन कर सकता है, और ना ही पोषण कर सकता है। इसीलिए वायरस को नॉन लिविंग कहते हैं। क्योंकि वायरस को नॉन लिविंग कहने का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि ये सजीव है, तो सजीव हम तब कहते हैं जब वो न्यूट्रिशन करता है, जब वो डाइजेशन करता है, जब वो रिप्रोडक्शन करता है ना, रेस्पिरेशन करता है और ग्रोथ करता है। लेकिन जो आपका वायरस होता है वो अगर होस्ट के बॉडी में है तो ये सारी चीज़ें करेगा जो मैंने आपको बताया अभी, है ना, यानी कि डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन सब करेगा। लेकिन अगर होस्ट की बॉडी से बाहर है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, तब ये नॉन लिविंग कहलाएगा। तो इसीलिए इसे नॉन लिविंग से वायरस कहते हैं। अब बात आती है कि इसे वायरस को सजीव क्यों कहते हैं। देखिए सजीव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है। सजीव कोशिकाओं की भांति इनमें डीएनए और आरएनए मिलता है। वायरस में सजीव कोशिकाओं के अंदर जनन के गुण होते हैं। वायरस में जीन उत्परिवर्तन भी पाए जाते हैं, और समान कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए के समान भी होते हैं। उसके अलावा वायरस अविकल्पी परजीवी है, लेकिन अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक जीवों की तरह कोशिका के अंदर रहकर उत्पन्न भी करता है, रोग उत्पन्न भी करता है। इसीलिए वायरस को सजीव भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी होस्ट के बॉडी में ये आ जाता है तो वो सभी कार्य करता है जो एक लिविंग्स के कैरेक्टर होते हैं, तब उसे हम लिविंग्स कह सकते हैं, और तब उसे हम नॉन लिविंग्स कह सकते हैं जब होस्ट के बॉडी से बाहर होता है। लेकिन अब बात ये आती है, क्या वायरस दोनों है? नहीं, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है। आई होप के अंडरस्टैंड। ठीक है, वायरस में जीवों के समान जैविक गुणों का समावेश नहीं होता, किंतु ये निर्जीव अणु मात्र भी नहीं है, लेकिन ये सजीव भी मात्र नहीं है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। विषाणु विज्ञ लॉ ऑफ के अनुसार विषाणु ही है, और वायरस सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी है। बात क्लियर हुई। और कोरोना वायरस की संरचना की बात करें तो क्राउन जैसी रचना के कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। ठीक है, और कोरोना वायरस जनित बीमारी के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बुखार,
खांसी, नाक बहना, सीने में जकड़न, सांस लेने की समस्या, सिर दर्द, निमोनिया, किडनी फेल होना, ये सारे लक्षण किसके लक्षण हैं? कोरोना वायरस के लक्षण हैं। अगर आपको बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, तो आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि आपको कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, आपके अंदर कहीं कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं आपके डीएनए को ये डैमेज करने में लगा है, अपना डीएनए अपना कैप्सिड कोर बनाने लगा है। तो इस तरीके से आपको तुरंत ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो ये हुए आपके लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के लक्षण, ये क्यों हम लिविंग्स कहते हैं और क्यों हम नॉन लिविंग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वायरस से होने वाले कुछ रोग के बारे में, कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं।